अपने प्यारे फ्रेंडों को एक 5 साल के बच्चे की कहानी सुनाते हैं। एक 5 साल का बच्चा था और उसके बब्बा जी थे। उसके बब्बा जी मतलब दादाजी की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। तो ये पूजा करता देख बच्चा अपने बब्बा जी को बहुत खुश हुआ करता था और उसका भी मन किया करता था, लेकिन उसके बब्बा जी वहाँ पर पूजा रूम में उपस्थित रहते थे। इसकी वजह से वो पूजा कभी नहीं कर पाता था। तो एक दिन उसके बब्बा जी सब्जी लेने चले जाते हैं, तो वो अवसर का लाभ उठाते हुए उस दिन पूजा करने लगता है टाइम पर, जितनी टाइम पर उसके बब्बा जी पूजा करते थे। तो बहुत सारी अगरबत्ती जलाता है और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इतने में उसके बब्बा जी आ जाते हैं और दीवार के पीछे होकर और उसकी बातें सुनने लगते हैं। तो वो पहले भगवान जी से बोलता है कि हे प्रभु, मेरे बब्बा जी को हमेशा सलामत रखना, कि वो हमेशा खुश रहें। और दूसरी प्रार्थना करता है कि मेरे दादी को भी हमेशा सलामत रखना, कि उनके घुटने का दर्द एकदम ठीक रहे, नहीं उनको कुछ हो गया तो मेरे को चॉकलेट कौन देगा। और मेरे दोस्तों को भी खुश रखना और हमेशा बनाए रखना, क्योंकि उनको कुछ हो गया तो मेरे साथ खेलेगा कौन। और इसके बाद तीसरा बोलता है कि मेरे मम्मी पापा को और मेरे घर के कुत्ते को भी सलामत रखिएगा, क्योंकि कुत्ते को कुछ हो गया तो मेरे घर को चोरों से बचाएगा कौन। और लास्ट में बोलता है कि हे प्रभु, सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से रखिएगा और संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो फिर हम सबको बचाएगा कौन। तो ये चीज़ सुनकर मतलब उसकी प्रार्थना सुनकर उसके बब्बा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतने दिन से पूजा की कि बूढ़ा हो गया, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, लेकिन मैंने ऐसी प्रार्थना जीवन में कभी नहीं की। तो आजकल के बच्चे भी ऐसा नहीं है कि गलत ही वो स्थितियों में वो मतलब चले जाते हैं, गलत ही मतलब रास्ते में चले जाते हैं। नहीं, आप उनको जैसा सिखाओगे, जैसा परिवेश रहेगा आपके घर में, वो उसी तरह सीखेंगे और आपसे अच्छा भी शायद सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करूँगी ये मेरी छोटी सी कहानी आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देके जाएगी।